हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग गाउस नियम पढ़े थे, ठीक है। गाउस नियम से संबंधित फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमने प्राप्त किया था, ठीक है। किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत? गाउस नियम क्या था? तो गाउस नियम हमेशा ही बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कैसे पृष्ठ के लिए? बंद पृष्ठ के लिए। अगर कोई बंद पृष्ठ है, ये इस बंद पृष्ठ में यदि कोई आवेश उपस्थित है, यदि कोई आवेश उपस्थित है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे 1/ε0। ये फॉर्मूला जो था वो किसके लिए था? निर्वात के लिए था, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला था कि गाउस नियम जो है वो माध्यम और निर्वात दोनों के लिए लागू है, ठीक है। अगर निर्वात के जगह कोई माध्यम आ जाए तो उस स्थिति में क्या करोगे? तो जैसे कूलाम नियम हम लोगों ने पढ़ा था निर्वात में और माध्यम में, कूलाम नियम के अनुसार बल जो था वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे के इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए? निर्वात के लिए। लेकिन यदि कोई माध्यम रहे तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? एप्सिलॉन। क्या पुट कर देते हैं? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बराबर होता क्या है बालक? तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। तो उसी तरह से गाउस नियम भी यदि कोई माध्यम के लिए बात किया जाए तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे देखते हैं कुछ। हमेशा ध्यान रखना कि गाउस नियम में जब किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश रहेंगे तभी उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। कोई ऐसा वीर है जो हमें बता दे कि सर क्यों गाउस नियम के अनुसार यदि कोई किसी बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है, मान लेते हैं ये धनात्मक आवेश है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जब बाहर आवेश रहे तब, जब भीतर आवेश रहे तो ये तो फार्मूला हमने बता दिया, लेकिन बाहर आवेश रहे तो ये बताओ, ध्यान से देखो, अपने खुले आंख से बताओ कि इस बंद पृष्ठ के भीतर कितने आवेश हैं? कोई आवेश नहीं है। तो हम आवेश को शून्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा Q गुणे 1/ε0 इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या रखोगे? सोना 0 गुणे 1/ε0। अब ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कोई ताकत है जो 0 को किसी अन्य संख्या से गुना करे तो 0 ना आए? कोई ताकत नहीं है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। आखिर हमें ये बताना है, अगर कोई पूछ ले कि चलिए ठीक है मैं मान गया कि जब भाई किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स कुल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आखिर क्यों होगा? कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हमें इस क्वेश्चन को मैंने इसका उत्तर दे करके हमें संतुष्ट करा सकते हैं? करा सकते हैं आप लोग अगर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि मैं जब फ्लक्स पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा विद्युत फ्लक्स, सिर्फ विद्युत फ्लक्स, गाउस नियम नहीं। तो विद्युत फ्लक्स जब मैं बताया था तो बोला था कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ उपस्थित हो तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। तो भाई फ्लक्स से ही संबंधित है गाउस नियम, है कि नहीं है? है ना। तो अब देखो ध्यान से, एकदम इतना झक्कास तुम लोगों को बता देता हूं ना
कि कुछ सीमा ही नहीं है। वो क्या है कि यदि कोई बाहर आवेश रहे तब हम क्यों कहते हैं कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा? आखिर क्यों हम कह देते हैं? बता देना, इसको देख लो यार। ये बताओ, ये बाहर आवेश है, थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिखते हैं, छोटा सा आवेश बनाते हैं, एक बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। ये एक बड़ा सा चित्र है गोला, ठीक है, और यहां पर आवेश है Q, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। कब? जब वो धनात्मक रहे तब। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश रहे तो उससे भीतर उसके तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक रेखा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये धन आवेश है बालक, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी। अब बता दो यार भाई, बताओ तो, एक धन आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं? अनंत। बहुत सुंदर जवाब एकदम। कितना? अनंत विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं। तो ये भी धन आवेश है, तो इनसे भी अनंत विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही होंगी। तो कुछ विद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब अनंत मैं बोल दूं, दिशा इसकी इधर की ओर होगी। क्या मेरे इस बात से सभी विद्यार्थी सहमत हैं? अच्छा, ये बंद पृष्ठ है, तो बताओ अगर इस तरह से है, इस तरह से, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पहले कुछ इसमें अंदर प्रवेश करेंगी, है कि नहीं है भाई? कुछ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसके भीतर प्रवेश करेंगी। तो मान लो कि प्रवेश कर गई, ये भीतर प्रवेश कर गई। अच्छा, मान लो कि जो भीतर प्रवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसी को तो फ्लक्स कहेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो था φE1 था। इनकी संख्या जो भी हो, अभी कितना? 1 2 3 4, तो ये है φE1 का मान, जो कि किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही हैं। कौन? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, अर्थात फ्लक्स, है ना? अच्छा, यही देखो, यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही फ्लक्स, क्या इस पृष्ठ से बाहरी निकल जाएंगी? क्या इस पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगी कि नहीं निकल जाएंगी? तो भाई एक बार फिर पृष्ठ से बाहर निकला, गुजरा, तो फिर ये फ्लक्स हो गया। तो इसको अगर φE1 कहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं बालक φE2 कहिए सकते हैं। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो φE कह दो, इन मतलब भीतर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कह दो φE आउट मतलब बाहर निकल गई। अब बताओ तो कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहे हैं? तो कहोगे φE बराबर दोनों का ऋणात्मक 9। एक इधर आ रही हैं, एक बाहरी जा रही हैं, दिशा अलग अलग। देखो, एक प्रवेश की, एक बाहर निकल गया। मान लेते हैं इस घर में 10 लोग आए और 10 लोग खिड़की से बाहर ही निकल गए, तो यार इस कमरे में कितने लोग बचेंगे? शून्य। अर्थात यहाँ हम कहिए सकते हैं ना भाई, φE आउट माइनस φE इन। अब बताओ कि दोनों की जब संख्या बराबर हो, जब दोनों की संख्या बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? कुछ में भी घटाओ भाई, किसी एक को दिशा तुम मान लो धनात्मक, मान लो कि बाहर प्रवेश कर रहा है, बाहर जो जा रहा है वो धनात्मक है,
और जो भीतर घुसेगा वो अपने आप ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का कोण हो जाएगा उनके बीच। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई, टंकी में तुम पानी ऊपर से डाल रहे हो मोटर चला करके ऊपर से, तो उसको तुम मान लो ऐड कर रहे हो, तो उसको धन कह दो। बोलो। आइए एगो टंकी के फिर नीचवा आउटलेट पाइप लगा देते हो और सब घरवा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ना करते हो का? तो भाई जितना डाले उतने ना बहरी निकालोगे, है कि नहीं है? तो इन आउट, तो किसी एक को धन किसी एक को ऋण मान दो। समझे? ये क्लियर हुआ कि यदि पूछ ले कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर यदि कोई आवेश उपस्थित न हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। कैसे समझाएं? तो कितने लोग समझा सकते हैं? ऐसे आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तुम्हारे बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, है ना? लेकिन आगे एग्जाम दोगे नीट का, IIT JEE का, पैरामेडिकल का, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम, तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो हो सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेश करने वाले फ्लक्स इतना है तथा बाहर निकलने वाले फ्लक्स इतना है, तो पूछ ले कुल फ्लक्स कितना होगा। तो दोनों का अंतर निकाल देना यार। निकाल पाओगे ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चले, इस बात को बता दोगे ना? चलते हैं। अब ये बेसिक जानकारी थी, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। आए न्यूमेरिकल सभी लोग नोट करें फटाफट। तो क्वेश्चन नोट करें बालक। किसी को मन में अगर डाउट रहता है तो तुरंत शेयर कर दिया करो, है ना? चल आ जाए, क्वेश्चन लिखा जाए ना। क्वेश्चन लिखिए तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय कोश में एक गोलीय कोश में एक गोलीय कोश में 10 माइक्रोकूलाम 10 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। 10 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। गोलीय कोश से परितः गोलीय कोश से परितः फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय कोश में 10 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। गोलीय कोश से परितः फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है ना? कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बना सकते हैं? कितने लोग? बनाओ।
कितने लोगों के पास इसका उत्तर है, कर पाएंगे? बना दिया जाए क्या बालक? आइए एक बार देख लीजिए, ये सॉल्यूशन इसका देखिए तो खटाखट फटाफट। गिवन दैट में क्या दिया हुआ है? पहले कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय कोष, मतलब एक गोला है, कोष गोला ही है, और बोला गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है बालक? 10 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसी में 10 माइक्रोकूलम की आवेश उपस्थित है, मतलब इसके भीतर ही कहीं कहीं पे भी, ठीक है ना, उपस्थित है, जिसका मान है 10 माइक्रोकूलम। अब बोल रहा है बालक कि इस गोलीय कोष से कुल फ्लक्स का मान, तो भैया रे गाउस का नियम कहता है कि जब गोले के पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित हो तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो यहाँ कह दो किसके नियम से? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे 1 में। पिछला बात याद करो कि जब गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैं बता रहा था तो उसमें एक बात, एक पॉइंट आया था कि गाउस नियम में जो गाउसीय पृष्ठ होता है उसकी आकृति, उसका आकार अपनी स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं, अर्थात फ्लक्स का मान उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस सिर्फ और सिर्फ भूलवाने के लिए तुम लोगों को कह दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। समझे ना? बात बुझ रहे हो? तो यार खटाखट फटाफट इस पे रख दो यार वैल्यू। क्यू का मान रखोगे बालक, कितना होगा? 10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब क्या जो मैं देख रहा हूं वही तुम लोग देख रहे हो, है ना? ये बताओ 10 के पावर -6, 10 के पावर -12, नीचे ऊपर है तो 10 के पावर -6 कट जाएगा, नीचे बचेगा 10 के पावर -6, इसको उड़ा दो, यहाँ बचेगा 10 के पावर -6, लेकिन कहाँ? नीचे। तो ऊपर वैल्यू क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 10 बचा है, ये नीचे इतना बचा है। 10 को 8.85 में भाग देना है, तो हम डायरेक्टली दे देते हैं भाई। लगभग एक बार में तो पहले जाएगा तो 1 कितना बचेगा बालक? 1.15 बचेगा। 1.15 में बताओ तो 1.15 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। दशमलव दे दिए, फिर एक बार में भाग लगा, इतना ही छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के पावर -10 को ऊपर लेकर के जाओगे तो 10 के पावर 6, और ये फ्लक्स है तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। यही उत्तर है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैं अगला क्वेश्चन देखिए बालक, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक
घन, एकदम ध्यान से क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम। एक घन जिसकी भुजा, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर 17.70 माइक्रोकूलाम का आवेश, माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है, माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है, उपस्थित है। पहला तो यहाँ कर दो, तो उपस्थित है तो एक नंबर यानी एप्पल वाला ए, संपूर्ण फलक से, संपूर्ण फलक से, संपूर्ण फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। बी में अर्धघन, अर्धघन से परितः फ्लक्स, अर्धघन से परितः फ्लक्स। सी, घन के प्रत्येक फलक से, घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एकदम मस्त क्वेश्चन है बालक, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। हम सुने हैं घन के सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं, होते हैं, ओके। तो घन के प्रत्येक भुजा दिया गया है कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, और बोल रहा है कि इसके केंद्र पर 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है। केंद्र पर यानी बीच में, सेंटर पर एकदम, ठीक है ना, उपस्थित है। तो 3 गो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला, संपूर्ण फलक से बताओ तो घन में कितने फलक होते हैं, है ना। सबको पता है घन में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। घन में 6 फलक। एक तो ये पूछ गया है। दूसरा पूछ गया है अर्ध घन से परितः फ्लक्स, मतलब घन जितना पूरा है उसके आधा कहीं से बता दो। फिर इसके बाद पूछा है घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स का मान। एकदम तीनों एकदम अपने आप में झकास क्वेश्चन है। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है ना। कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छे से, कितने लोग को समझने में दिक्कत हो रही है। घन का शेप ले लिया जाए, घन का शेप है 3D में होगा, यस ये घन है, तो इस घन को बना दिया जाए, है ना। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। ठीक है,
सबको दिख ही रहा है ना। अच्छा, इसका नाम दे दिया जाए तो ए बी सी डी, फिर इसके बाद ई एफ जी और एच। ठीक है, दिख गया। ये आगे सामने वाला फलक है, ये फलक है उस तरफ वाला, और ये जो देख रहे हैं हेलो हेलो हेलो, ये जो फलक दिख रहे हैं हाई वाला, ये जो फलक है इस किनार का फलक है ना, ये ऊपर का फलक है, और नीचे वाला ये फलक है ना, नीचे का फलक है। सबको दिख रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बालक? क्वेश्चन में बोला गया है ये कैसे मिटकेगा हो? ओके, चला जाए। अब क्वेश्चन बोला गया है कि इस घन के सेंटर पर एक आवेश है, तो सेंटर कहीं इसके यहाँ पे हम मान लेते हैं यार, इस सेंटर को हम कह देते हैं वो, और इसी सेंटर पर एक आवेश रखा है Q, जिसका मान है 17.70 माइक्रो कूलाम। सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है अच्छा से, है ना? तो चले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन पहला ही बना दिया जाए, एप्पल वाला ए, तो इसको बना दिया जाए। बालक बोल रहा है बाबू संपूर्ण फलक से गुजरने वाला फलक, संपूर्ण फलक मतलब चारों तरफ से, तो घन एक बंद आकृति है। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो कह दो यार, फाई गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे 1/ε0 है ना। बबुआ मान रख दिया जाए, क्यू का मान 17.70 गुने 10⁻⁻6 गुने 1/8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है बालक। अच्छा ये देखिए तो 8.85, इसका 2 गुना कीजिएगा। 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 1 17, 5 दूनी के 10, ये लगभग 2 गुना है। सही में है क्या? तो ये 2 बार में उड़ा देते हैं। कितना बार में उड़ेगा? 2 बार में। 10⁻⁻6 ऊपर, 10⁻⁻12 नीचे, -12 को ऊपर लेकर जाओगे, 10⁻+12, अब -6 घट गया, क्या बचेगा बालक? इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक है ना, ये पहला का उत्तर हो गया। किसी को तकलीफ आए? काची तो संपूर्ण बोला गया जी, इसमें संपूर्ण बोला गया। संपूर्ण कौ फलक होता है? 6 गो। तो 6 फलक से पूछा गया है। जब हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे गाउस नियम का, तो उसमें बताए थे कि जब आधा के लिए पूछेगा तो 2 से भाग दे देना। कब? जब वो सममित चित्र हो तब। तो ये सममित चित्र है, लेकिन आधा उधर तो पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। बोला है संपूर्ण मतलब कुल फलक से गुजरने वाला फलक से, यानी पूरा से। तो पूरा में कुछ भी अधूरा नहीं है यार,
इसलिए हमने बता दिया। और किसी को संदेह हो तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन है कि घन के अर्धभाग से, तो क्या वो दिन याद है जिस दिन मैंने बोला था कि जब चित्र सममित हो और सममित चित्र के केंद्र पर आवेश उपस्थित हो, जब चित्र सममित हो और उस सममित चित्र के केंद्र पर आवेश उपस्थित हो, तो जब आधा भाग से पूछा जाए फ्लक्स तो 2 से भाग दे देना है। आज जब 1/4 से पूछे तो 1/4 से गुणा करवा देना है। कहोगे सर गुणा क्यों करवा रहे हैं, उस पर भागा कह रहे हैं, इस पर गुणा कर रहे हैं। तो हम 1/4 कहे हैं तो इसका मतलब 4 से भागा देना होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है आधा से, तो जो तुम निकाले हो पूरा वाला उसमें 2 से भाग दे दो यार। तो बी नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का तो कह डालो अर्ध भाग के लिए, ध्यान दे लो, हम कह देंगे अर्ध भाग के लिए, अर्ध भाग के लिए फ्लक्स, अर्ध भाग के लिए फ्लक्स फाई ई 1/2 कह दें बराबर फाई ई/2 कह दें। सममित चित्र है। अच्छा अपने से सोच कर देखो, जस्ट 1 मिनट, कीप होल्ड ऑन, यहीं पे देखो तो एक बार ये बोला गया कि इससे फ्लक्स, तो यहाँ फ्लक्स अगर आवेश केंद्र पर है तो फ्लक्स इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, है कि नहीं है? पीछे भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा, है ना? लेकिन बोला गया आधा से, तो आधा से बताना होगा, तो कहीं आधा भाग को काट दोगे तुम, तो आधा से जो देखोगे तो पूरा वाला में से आधे ना बचेगा जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से भाग दे दिया। तो भैया रे इसका मान कितना है जी? तो 2 × 10⁶ बटा में 2। तो हम सुने हैं कि 2 से 2 में भाग देते हैं तो 1 भागफल आता है। आप लोग भी सुने हैं क्या? सुनना चाहिए था यार, उड़ा दो। क्या बचा? 1। तो यहाँ क्या लिख दोगे? फाई ई 1/2 इज इक्वल टू 1 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। किन भाई बंधु को यहाँ तक समझने में तकलीफ है, दिक्कत है? नहीं है ना? समस्या नहीं है ना? एक और बता देता, आराम से उतार लेना भाई। तीसरा देख लो, तीसरा ध्यान से समझो, इसी को समझना एकदम मस्त वाला। देखो बोला गया है कि घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स का मान, तो घन के प्रत्येक फलक से, ठीक है ना? तो प्रत्येक फलक, चूंकि घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो प्रत्येक से पूछा गया, तो कुल तुम्हारे पास है, तो एक भाग से पूछा गया, तो 1/6 नहीं कर सकते हो का? कर सकते हो ना? कुछ तो नहीं करना है, यहीं पे बना देते हैं सी का। घन के प्रत्येक फलक से फ्लक्स, घन के प्रत्येक फलक से फ्लक्स, यहाँ क्या लिखोगे? फाई ई 1/6 प्रत्येक से, एक गो से, ठीक है ना? इज इक्वल टू फाई ई बाई 6, फाई ई/6। बता दो क्या हो जाएगा? तो इसका मान 2 × 10⁶ बटा में 6। हम सुने हैं 2 में 6 का भाग नहीं लगता है, दशमलव में लग जाएगा यार। तो लगा दो यार, कितना होगा? 0.20 20, 6 × 3 18, यानी 3। ओके, इतना × 10⁻⁴
6। क्या हम इसको बबुआ रे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5e1/6 इज इक्वल टू 3.3। यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये उत्तर है घन के एक फलक से। अगर इसको बात को मान लो प्रूफ करना है तो दूसरे वाले क्वेश्चन से देखो। घन के अर्धभाग से फलक्स इतना आ गया तुमको, तो घन में 2 गो अर्धभाग होगा, एगो इस तरफ एगो इस तरफ, समझे ना। अब दोनों को जोड़ोगे तो पूरा आना चाहिए, तो जोड़ कर देखो तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फटाफट नोट कर डालो। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि एक गोला है और गोला के खोला है, मतलब ऊपर बाहर है ना, और उसके केंद्र पर एक आवेश है और उस आवेश का मान लो Q है। सपोज दैट, हाँ, Q का मान कितना है, Q है। और तुमसे पूछ ले कि गोले के 1/4 भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या कह दोगे? है डायरेक्टो कह दोगे 5e1/4 इज इक्वल टू Q बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट। एकदम एक लमरिया क्वेश्चन, यही छपता है एग्जाम में, टिप लो यार। आज यहीं तक, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख डाला जाए। होमवर्क बोल दूं क्या, लिख लोगे क्या? सुनो ना बालक, जस्ट मिनट, होमवर्क लिख लो एक। होमवर्क लिख लो, होमवर्क। एक गोला जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है, तो A नंबर, तो संपूर्ण गोले से परितः आवेश, परितः फ्लक्स ना, परितः फ्लक्स B अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये है HW, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज यहीं तक।